नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। नमस्कार साथियों, मैं आशा कर रहा हूं कि जो भी चीज़ें जो है इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जा रहा है वह सभी जो है कि आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है समझ में आ रहा है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर वह सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो कंपटीशन क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं और जो एकेडमिक की जो अपना जो है पढ़ाई कर रहे हैं, वे सभी सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। आज के सेशन में आप लोग जो है त्रिभुज के बारे में जो है कि जिसमें आर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्राइड के बारे में पढ़ेंगे, किस त्रिभुज में अंदर होता है और किस त्रिभुज में बाहर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है कि यहाँ पर ले लेते हैं पहले इन सेंटर। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र में जो है पहला जो त्रिभुज लेंगे हम लोग समबाहु। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। पहला ही। दूसरा अगर हम बात करें समद्विबाहु, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग समद्विबाहु। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरा जो है कौन सा हो जाएगा? विषमबाहु। विषमबाहु इसे क्या बोलते हैं? स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल। 1 2 3। अब किसकी है नंबर 4? समकोण, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट राइट एंगल ट्रायंगल। फाइव एक्यूट ट्रायंगल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसका यहाँ पर लिख देते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। 6 नंबर है और लास्ट है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बात हम लोग कर रहे हैं किसका? इन सेंटर का, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के लिए जो यहाँ पर 6 त्रिभुज आप लोगों को बताया जा रहा है, इन सभी के लिए अंतः केंद्र कहाँ होगा? इन सभी त्रिभुज के अंदर ही होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंतः केंद्र सभी त्रिभुज के लिए क्या है? फिक्स है, ठीक है। यह किसी भी त्रिभुज के लिए वैरी नहीं करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर, इसे बोलते हैं परिकेंद्र।
परिकेंद्र। पहले समझते हैं कि परिकेंद्र होता क्या है। अंतः केंद्र के बारे में पिछले सेशन में आप लोगों को बताया जा चुका था कि अंतः केंद्र क्या होता है। चलिए एक बार जो है कि उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। परिकेंद्र समझने से पहले अंतः केंद्र होता क्या है। अंतः केंद्र जो है कोण के दिए गए त्रिभुज के तीनों कोण के अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि दिए गए त्रिभुज के, मान लेते हैं एबीसी कोई क्या है, त्रिभुज है। एबीसी क्या है, कोई त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण का हम लोग क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है, अर्धक कर देंगे। अर्धक करने के बाद जब इन सभी जो है बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह जो है सभी एक पॉइंट पे जाकर के काटते हैं। यह क्या, इसका नाम रखते हैं O, और जिस पॉइंट पे जो है कि मान लेते हैं ये डिस्टेंस ले लेते हैं P, ठीक है। इस दूरी को लेकर के, OP को दूरी लेकर के इसमें एक अंदर जो है क्या खींचते हैं, वृत्त जो है खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। यह वृत्त जो है क्योंकि यह त्रिभुज के अंदर है इसलिए जो है कि इसे इन सेंटर बोलते हैं। और OP जो है, जो डिस्टेंस OP है, OP जो है इसको R लेते हैं और इसे अंतः केंद्र की त्रिज्या बोलते हैं। इसे अंतः केंद्र की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका अंतः केंद्र क्या है, यह सभी भुजाओं को अंदर से सभी भुजाओं को छूते हुए जाता है, ठीक है। और OP अभी बताया, OP जो है OP का ही डिस्टेंस लेकर के, OP ही इसकी त्रिज्या होती है, इसको डिस्टेंस लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है जो तीनों भुजाओं को अंदर से जो है टच करते हुए जाता है। वह जो है कि क्या कहलाता है, इन सेंटर, ठीक है। और इन सेंटर के प्रत्येक त्रिभुज के इन सेंटर के बारे में अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों को बताया गया था। इसके पहले वाले सेशन में भी आप लोगों को जो है इसके बारे में बताया गया था। यहाँ पर जो है कि मैं लगा के फिर से बता देना चाहिए, तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए आप लोग चलते हैं अपने जो है टॉपिक पर। कौन सा है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र। यहाँ पर भी एक हम लोग त्रिभुज लेंगे, ABC, ठीक है। अब यहाँ पर सरकम सेंटर कैसे होगा, यहाँ पर भुजाओं का क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, भुजाओं का, दिए गए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो है हम लोग अर्धक करेंगे। उन तीनों भुजाओं को जो है अर्धक किए हुए भाग को जब हम मिलाते हैं प्रत्येक लाइन को, जिस एक पॉइंट पर तीनों काटते हैं, ठीक है, वह जो है कि सरकम सेंटर कहलाता है। लेकिन उसके पहले जो वृत्त बनेगा, कैसे बनेगा, कोण से पहले मिलाते हैं इसको हम लोग, एक मिनट फिर से बनाते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, फिगर को फिर से ड्रा करते हैं। ABC और मान लेते हैं इसका अर्धक किए हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से, ठीक है। इन भुजाओं का हम लोग क्या किए हैं, अर्धक किए हुए हैं, ठीक है। इन भुजाओं का अर्धक करने के बाद जब इनको मिलाया गया तो यहाँ पर किस पॉइंट पर काटेंगे, O पर, ये O पॉइंट है इसका, ठीक है। अब जो है OB का डिस्टेंस लेकर के, OB का डिस्टेंस लेकर के OB का डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे, OB का जो डिस्टेंस लेकर के एक वृत्त जो है हम लोग ड्रा करेंगे, एक वृत्त, ठीक है। दिख रहा है स्पष्ट, ठीक, ओके। एक वृत्त ड्रा करेंगे, वह वृत्त जो है तीनों जो है शीर्ष को, त्रिभुज के तीनों शीर्ष को, वर्टेक्स को जो है वह टच करते हुए जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी यही है कि तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। और चूंकि यह त्रिभुज के ऊपर है, जो वृत्त खींचा गया है त्रिभुज के ऊपर है, तो इसे सरकम सेंटर करते हैं, परिकेंद्र, ठीक है। और यह जो डिस्टेंस है OB, जो OB डिस्टेंस लिया गया है,
इसी डिस्टेंस को जो है कि इस परिकेंद्र का त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। यह क्या कहलाता है? परिकेंद्र, परिकेंद्र की त्रिज्या। यह परिकेंद्र की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और यह जो है कि त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर यह वृत्त खींचा गया है, यह डिस्टेंस जो है लिया जाता है, ठीक है, शीर्ष से। और जिस पॉइंट पे तीनों जो है इंटरसेक्ट किए हैं, उसकी जो बीच की दूरी है उसको दूरी लिया जाता है, ठीक है। अब आस पास समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि परिकेंद्र जो है समकोण में, समबाहु में, ठीक है, और न्यून कोण में, अधिक कोण में, किसमें जो है कि बाहर आता है और किसमें जो है कि अंदर आता है, क्योंकि प्रत्येक के लिए एक समान नहीं होता है, ठीक है। यह वेरी करता है, यह बदलता रहता है। त्रिभुज बदलेगा तो इसका केंद्र भी बदल जाएगा, बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं समबाहु। समबाहु के लिए, ठीक है, यह क्या रहेगा? अंदर रहेगा। समबाहु के लिए क्या होगा? अंदर। समबाहु के लिए यह क्या होगा? अंदर होगा, ठीक है। यहां पर अंग्रेजी इसका लिख लेंगे, इंग्लिश जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु में अंदर होगा। विषम बाहु की बात करेंगे क्या साथियों, ठीक है। विषम बाहु की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? विषम बाहु में अंदर और बाहर बदलता रहेगा। वह निर्भर करेगा कि वह अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम लोग जो है विषम बाहु की बात करेंगे, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इसमें बदलता रहेगा, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इसमें बदलता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसमें क्या है? ये बदलता रहता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु आइसोसेल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसके लिए भी क्या होगा? इसके लिए भी क्या होगा? हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है, बदलता रहता है, ठीक है। इसके लिए भी क्या है? यह बदलता रहता है। मैंने इसके लिए क्यों स्पेशल लिया? क्योंकि आप लोगों को कहीं भी देखने को मिलेगा तो वह केवल किसकी बात करेंगे? न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण की बात करेंगे। उसमें ही ये लोग बताएंगे कि सर्कम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्राइड के बारे में बताएंगे। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर स्पेशल लिया कि इनके बारे में भी बात कर लेंगे, अलग से जो है बात कर लेंगे कि समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। क्योंकि समबाहु हमेशा क्या होता है? न्यून कोण ही होता है, इसके लिए जो है कि हमेशा अंदर रहेगा। लेकिन इन दोनों की जब बात करते हैं हम, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, तो यह बदलता रहता है। विषमबाहु त्रिभुज न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है प्यारे साथियों। और समद्विबाहु त्रिभुज जो है यह भी न्यून कोण हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक है, और समकोण भी हो सकता है। और विषमबाहु त्रिभुज भी जो है कि समकोण हो सकता है प्यारे साथियों। इसलिए इनका जो सर्कम सेंटर है वह बदलता रहता है। अगर यह न्यून कोण होगा तब अंदर हो जाएगा, ठीक है। और यदि यह जो है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो शब्दों के रूप में बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, यह भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने कहने का मतलब यह है कि जो सर्कम सेंटर के बारे में बताया जाता है वह केवल 3 त्रिभुजों के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? पहला कौन सा? पहला जो है कि न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण। ठीक है, मैंने स्पेशल रूप से इन तीन को लिया और 3 को लिया क्योंकि मैं बताना चाहता था कि आपके पास कोई जानकारी हो सकता है एग्जाम में इसी के बारे में पूछ दे। तो आपके बारे में मैंने जो है इसके पहले सेशन में बताया भी है कि समबाहु त्रिभुज न्यून कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है नहीं हो सकता है, और विषमबाहु के बारे में बताया और समद्विबाहु के बारे में बताया। यह तो फिक्स है कि यह न्यून कोण होता ही होता है समबाहु, इसलिए इसका परिकेंद्र अंदर ही होता है। और सभी त्रिभुजों के लिए फिर से एक बार बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, सभी त्रिभुजों के लिए चाहे 6 प्रकार के त्रिभुज हैं, सभी के लिए स्पेशली बात करते हैं तीन की, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सभी के लिए इन सेंटर अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन सर्कम सेंटर बदलता रहता है केवल किसके लिए? 2 और 3 यानी विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यून कोण की बात तो हो गई। न्यून कोण यहाँ पर अब अलग से मैं ले लेता हूँ न्यून कोण। ठीक है, स्पेशल रूप से जो थे मैंने उसको बताया। अब जिस पर ये बताया जाता है, जिस पर ये जो है कि डिफाइन किए गए हैं सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्राइड, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। न्यून कोण, इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा मैं ले लेता हूँ, इसमें तो फिक्स रहता है। चलिए दूसरा लेने से पहले इसके बारे में जान लेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें अंदर ही रहेगा। ठीक है, यह अंदर रहता है। सर्कम सेंटर कहाँ रहेगा? अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है। ठीक है, अधिक कोण ले लेते हैं। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसमें क्या होगा? इसमें बाहर होता है। क्या होता है? बाहर होता है। क्या होता है? बाहर होता है। सर्कम सेंटर कहाँ होगा? बाहर होता है। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर समकोण। त्रिभुज, यहाँ पर आप लोगों को फिगर की जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को त्रिभुज उसका फिगर कि सभी का मैं दिखाऊं कि न्यून कोण में कहाँ काट रहा है, बता दिया। अंदर काटता है तो अंदर पता चल जाएगा। अधिक कोण का बाहर काटता है तो वहाँ पर फिगर देगा भी, तो अधिक कोण तो बाहर दे देगा वो। ठीक है, लेकिन बात करेंगे जब समझने की कि हाँ अंदर काटता है कि बाहर काटता है, तब यहाँ पर जब बात समझ में आएगी कि हाँ अधिक कोण में बाहर काटता है, न्यून कोण में अंदर होता है, अधिक कोण में बाहर होता है, और समकोण में कहाँ होगा? समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यह इसमें कर्ण को समद्विभाजित यानी कर्ण मध्य बिंदु पर, किसकी बात करेंगे? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? सर्कम सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। सर्कम सेंटर में समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु के बारे में पहले बताया। समबाहु में फिक्स रहता है, अंदर होगा। ठीक है, समद्विबाहु, विषमबाहु में बदलता रहेगा। जब वह न्यून कोण होगा तो अंदर, अधिक कोण होगा तो बाहर। ठीक है, और समकोण हो जाएगा तो उसके मध्य बिंदु पर यानी कि हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर वह काटेगा। ठीक है, सभी मिलेंगे। समकोण जो है सर्कम सेंटर वहीं पर होगा। ठीक है, सर्कम सेंटर का एक और जो है प्रॉपर्टी है कि वह सभी शीर्षों से होकर जाता है, और जो सर्कम सेंटर की त्रिज्या होती है वह शीर्ष से जिस पॉइंट पर जो है तीनों काटते हैं उसकी बीच की दूरी जो है वही सर्कम सेंटर का रेडियस होता है। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।